आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज कई दिनों बाद मैं आपके साथ हाजिर हुआ हूं और सबसे पहले तो मैं आपको दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे, आप धन धान से परिपूर्ण रहें। इस दिवाली को आप ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं, जिससे किसी को अगल बगल कोई हार्ट का पेशेंट हो तो बम इतना बड़ा ना धगाएं कि उसको परेशानी हो। विशेष तौर से ध्यान देते हुए कि अगल बगल बुजुर्ग भी रहते हैं। शांतिपूर्ण ढंग से आप लोग दिवाली मनाएं। तो दूसरी चीज़, मैं आज जो हूँ कई दिनों से डेंगू से पीड़ित था। डेंगू एक ऐसी बीमारी है कि पहली बार मुझको जीवन में हुआ है, लेकिन कम से कम 14-15 दिन ये स्थिति थी कि उठने लायक स्थिति नहीं थी। फिलहाल आज आप सबकी कृपा से, दुआओं से मैं ठीक हो चुका हूं और सोचा कि आपको एक नई ताज़ा तरीन खबरों से आपको रूबरू करा दूं, साथ ही नई कहानी भी आपको बताऊं। तो सबसे पहले तो ये ज़िले सुल्तानपुर में जो है डेंगू ने अपने पैर पसार लिए हैं। इसमें हमको बड़ी सावधानी की ज़रूरत है, क्योंकि ये अक्टूबर में जो है काफ़ी ये फैल जाता है। यहाँ पानी इकट्ठे होते हैं घर में, उन जगहों पर डेंगू जो है काफ़ी पनपता है। तो लिहाजा आपके अगल बगल कहीं भी कूलर है, मिट्टी के बर्तन हैं या कोई भी बर्तन है जिसमें पानी इकट्ठे हैं काफ़ी दिनों से, तो उसको जो है आप कम से कम उसको हटा दें, जिससे कि इसके लार्वे जो हैं केवल स्टेगनेंट वाटर में, जो स्थिर पानी होता है, वहीं पर पनपते हैं। दूसरी चीज़, पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा व उनकी पुलिस टीम लगातार जो है त्योहारों को मद्देनज़र देखते हुए बराबर गश्त कर रही है, जिससे कोई भी अप्रिय घटना कहीं भी घटित ना होने पावे। पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा ने सभी जनपद वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई भी दी है। तो ये था आपका दीपावली के बारे में। दूसरी चीज़, अब नई घटना के बारे में आपसे आते हैं। आप अक्सर देखते हैं, कई बार मैंने आपको बताया है कि घटना से क्या हमको सीख मिलती है। तो एक और विवाहिता जो है उसको जो है जला करके मार दिया गया, दहेज न मिलने के कारण। बाइक की मांग थी, बाइक नहीं मिली, उसको दहेज के लिए जला करके मार दिया गया। उसमें पति को जो है आजीवन कारावास और 50,000 रुपये अर्थदंड से माननीय न्यायालय एडीजे एकता वर्मा जी ने सजा दी है और उसको पति को जेल भेज दिया है। तो ये घटना जो है आज से 16 साल पूर्व की है। बल्देरा आपका जनपद सुल्तानपुर में पड़ता है। वहाँ पर पंचम पांडे कपूरवा दिल्ली बाजार है, वहाँ की घटना है। शारदा प्रसाद पांडे के लड़के से जो है, इनका नाम शारदा प्रसाद पांडे के लड़के थे पारसनाथ पांडे। इनकी शादी जो है बीकापुर की जो है गंगाराम की पुत्री दुर्गा के साथ 1995 में हुई थी। अब शादी में काफ़ी आपस में एक दूसरे से बातचीत होती है, शादी हो जाती है, लेकिन कभी कभी जो होता है कि एक मनमुटाव होता है कि हमको ये नहीं मिला, दहेज कम मिला है। फिर भी सोचना चाहिए कि हमारी भी लड़कियां हैं, दहेज हमको भी देना पड़ेगा, तो कम से कम कोशिश ये रहे दहेज की बातें ना आने पावें, लेकिन ऐसा बहुत ही कम हो पाता है। फिलहाल तो बीकापुर निवासी गंगाराम की पुत्री दुर्गा के साथ पारसनाथ की शादी हुई थी। उसके बाद ये बार बार बाइक की मांग करते रहते थे, क्योंकि गरीब परिवार था, बाइक देने में असमर्थ थे। लड़की बार बार कहती थी पिताजी ऐसा ऐसा मांग रहे हैं, तो पिताजी भी चूँकि काफ़ी कमज़ोर थे तो वो नहीं दे पाए। बाद में जो है 22 दिसंबर 2006 को इसको जो है जला करके मार दिया गया। मामला जो है सास और पति के खिलाफ जो है मामला दर्ज किया गया था। बाद में जो है सास की दौरान मुकदमा मृत्यु हो गई थी और पति जो है ये मुकदमा ट्रायल फेस कर रहा था। तो लास्ट में अभियोजन पक्ष से जो है कमलेश तिवारी जो हैं थे, उन्होंने कुल 8 गवाहों की परीक्षा कराई। गवाहों की परीक्षाओं और साक्ष्यों के आधार पर एडीजे माननीय एकता वर्मा ने पति जो है पारसनाथ पांडे को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई और 50,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
तो कहने का तात्पर्य केवल इतना है, एक और बच्ची जो है दहेज के लिए मार दी गई, जो कि 16 साल पूर्व की घटना है। लेकिन इन 16 साल पूर्व की घटना से हमको सीख लेने की आवश्यकता यही है कि ये स्थितियां, ये परिस्थितियां हमारे आज सभ्य समाज में भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जो कि एक बहुत ही चिंतनीय विषय है। फिलहाल काफ़ी घटनाएं जो हैं फर्जी दिखाई जाती हैं, 498 वगैरह, लेकिन सब नहीं होती हैं। तो कम से कम विशेष तौर से हमको अपनी जो भी शादी करते हैं बहुत देख सोच समझ के कि अमुक व्यक्ति जिसके साथ हमारी लड़की की शादी हो रही है किस नेचर के हैं, और शुरू में ही सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए कि ये हम इतना नहीं दे सकते हैं, या जो भी हमारे पास है हम उसको अपनी लड़की को उपहार स्वरूप देते ही रहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा मामला पेचीदा हो जाता है कि धन लोलुप्त जिसको कह सकते हैं, लालच इतनी बुरी चीज़ें हैं कि अब लालच के कारण इन्होंने जो है, अरे भाई आप कमाते अपना बाइक खरीद सकते थे, तेल भराने का पैसा नहीं, लेकिन हमको बाइक चाहिए। अब बाइक चाहिए, भाई बेचारी नहीं दे पा रही है, आपकी पूरी घर की सेवा कर रही है, सारी चीज़ें कर रही है, लेकिन आपको बाइक चाहिए। अरे भाई बाइक चलाने लायक आप खुद अपना इतना काम करिए, कामयाब हो जाइए, लेकिन नहीं, हमको बाइक चाहिए, ससुराल से चाहिए। तो ये स्थिति थी। उसके बाद जो है लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में अंत में उसका हश्र क्या हुआ, हश्र हुआ उसको जो कि जला के लड़की को मार दिया गया। मारने के बाद ये अपना इनके केस चला, ये आजीवन कारावास। अब ये जेल गए हुए हैं, जेल की रोटी खाएंगे आराम से। अब सारा पीछे जितने और हैं सारे बर्बाद हो गए। तो कम से कम हमको सीख लेने की ज़रूरत है कि कम से कम जो है इस तरीके की बातें जीवन में ना होने पावें। तो मेरा सुनाने का तात्पर्य केवल इतना ही होता है कि सही सच्ची घटना है, सच्ची घटनाओं से सीख ली जाए। तो फिलहाल काफ़ी दिनों बाद मैं आया था। आप सब आशा करते हैं खुश रहेंगे और दीपावली आपके लिए बहुत ही शुभदायक हो। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप देखते रहें अशोक शुक्ला सफ़र। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।